क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब कुछ देखा है और एक मौका मिला था बात करने का, उनको बात क्या बताई। कहा था उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जब आपने अपनी बात रखी? उन्होंने कहा आखिर आपने मांग ही लिया। एयरपोर्ट पे जब मैंने प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया तो उन्होंने बोला कैसा माहौल है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा। कह रहा अच्छा लग रहा है, हाँ मैंने बहुत अच्छा। क्या खुश? हमने बहुत खुश, क्योंकि कुछ भी जब बड़ी चीज होती है ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और मतलब जो कुछ तो सामने दिखता है कि हाँ स्टेडियम में लोग खेल रहे हैं, पर इससे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से जो पूरा एक ना इकोसिस्टम डेवलप होगा वो बहुत अमेजिंग होगा। अगर स्पोर्ट्स की बात हो हाल फिलहाल की तो सिंह सिस्टर्स को कौन नहीं जानता, और आज जब प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा खिलाड़ियों के लिए की है तो वो खुद यहाँ पर उनका भाषण सुनने के लिए आई थी प्रशांति सिंह जी। सबसे पहले जो घोषणा हुई है कितनी महत्वपूर्ण है वो पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए? देखिए ये बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जो बन रहा है ये 300 किलोमीटर में ऐसी कोई सुविधा है नहीं, और इतनी जल्दी बनती भी नहीं है। तो जो 2020 में एक मौका मिला था अपनी बात को रखने का, प्रधानमंत्री जी से ये मांगने का कि भाई यहाँ पे कोई बड़ा सेंटर बनाए, तो ये उनको भी मतलब ये टाइम लगा प्लानिंग करने में 1.5 साल का। तो आप ये सोचिए जिस चीज को प्लान करने में 1.5 साल लग रहा है तो वो कितनी ग्रैंड होगी। और जहां हम लोग सोचे थे कि 12-15 स्पोर्ट के लिए, इसमें 22 स्पोर्ट्स उन्होंने वो कर रहे हैं। तो इस पूरे पूर्वांचल में है और इसका रिजल्ट भी दिखेगा, तुरंत भी दिखेगा और 20-22 साल बाद भी दिखेगा, क्योंकि कुछ भी जब बड़ी चीज होती है ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और मतलब जो कुछ तो सामने दिखता है कि हाँ स्टेडियम में लोग खेल रहे हैं, पर इससे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से जो पूरा एक ना इकोसिस्टम डेवलप होगा वो बहुत अमेजिंग हो जाएगा। बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन किसी राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बड़ा दर्द होता है कि कोई किसी राज्य का खिलाड़ी हो लेकिन वो दूसरे राज्य से जाकर के खेले। तो आपको लगता है पूर्वांचल में अब खेल प्रतिभाएं रुकेंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास होती कि ऐसी फैसिलिटी होती हमारे पास उस टाइम पे, तो ये जो जाके ट्रेनिंग करने का था या फिर थोड़ी देर तक के नहीं कि अपने आप को एकोमोडेट करने में टाइम लगता था उस मॉडर्न आउटलुक में देखने में, वो नहीं होता वो, क्योंकि हम लोग उसके बहुत यूज टू होते रहते हैं। तो एक रोड बना के चलना और एक बनी बनाई रोड पे भागने में बड़ा फर्क होता है। रोड बनाने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो फिर आपको डिस्टेंस जो कवर करना है वो कम हो जाता है। और जो एक मिलती है कि हाँ आपकी रेडी है, ट्रैक इज रेडी, जस्ट स्प्रिंट, तब वो फिर एक अलग ही दौड़ भी होती है। तो जो हम लोग को प्रॉब्लम हुई तो ये क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब कुछ देखा है और एक मौका मिला था बात करने का, उनको बात क्या कहा था उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जब आपने अपनी बात रखी? उन्होंने कहा आखिर आपने मांग ही लिया। क्योंकि उन्होंने मतलब क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, वो हमेशा फॉलो अप करते थे। उनको पता था ये लड़की कुछ कुछ बोलती रहती है, तो फिर जब उनसे बात हुई तो उनको भी मैंने बोला, तो उन्होंने वही बोला कि आखिर आपने मांग ही लिया, शासन विचार करेगा, इमीडिएट उन्होंने बोला। और 24 आवर्स बीतने के बाद ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ट्वीट आ गया था मेरे अकाउंट पे कि वी आर डूइंग इट। तो फिर 1.5 साल में ये प्लानिंग होके आज हो गया, और आज भी इसीलिए स्पेशली मुझे मतलब ये इनविटेशन था। और एयरपोर्ट पे जब मैंने प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया तो उन्होंने बोला कैसा माहौल है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा। कह रहा अच्छा लग रहा है, हाँ मैंने बहुत अच्छा। क्या खुश? हमने बहुत खुश। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और उन तमाम खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ी बात है जिनको अब इसमें ट्रेनिंग करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। और जिस तरह से बात कही जाती थी, लेकिन प्रशांति सिंह खासतौर पर उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री जी से करीब 2 साल पहले की थी, और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा एक स्टेडियम वाराणसी में होना चाहिए। और इस पर प्रधानमंत्री जी ने उनको इस बात का आश्वासन दिया था कि आगे ऐसा होगा। और उस वक्त क्योंकि प्रधानमंत्री, जैसा प्रशांति ने बताया, कि फॉलो अप इसका करते हैं, तो उस वक्त भी उनके पास सरकार से ये जानकारी आई थी कि इसका फॉलो अप हो रहा है। प्लानिंग होते होते इतना समय लगा, और अब पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में, क्योंकि ओलंपिक में जो 28 गेम्स हैं उसमें से 22 गेम्स की ट्रेनिंग यहां हो सकेगी, और इसके लिए यहां के खिलाड़ी बहुत खुश हैं। लेकिन एक खास मौका प्रशांति सिंह के लिए भी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, यूपी तक, वाराणसी।